बच्चों, वेलकम बैक इन शिखास क्लासेस। मैं शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम नंदीवानी पब्लिक स्कूल भरवारी कौशाम्बी। और आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे अंक की मात्रा यानी कि ये बिंदु, और चंद्र बिंदु यानी कि ये चंद्र बिंदु की मात्रा। ठीक है, अंक की मात्रा के लिए हम लोग सिंपल किसी भी वर्ड के ऊपर एक बूंदी लगा देंगे यानी कि एक बिंदी। और चंद्र बिंदु के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग ऐसे कर्व बनाते हैं, छोटा सा हाफ सर्कल, और उसके बीच में एक बिंदु लगा देते हैं। ये होती है चंद्र बिंदु। ठीक है, जैसे ये बनी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग कोई भी वर्ड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क, और ऊपर अंक की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा लग गई तो ये बन गया हमारा कंग, है ना। अंक की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा में अंग निकलता है। ठीक है, और जैसे हमने अगर इसमें अंक की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन गया, कन। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अ में अंक की मात्रा है तो अंगूर, अंगूर। ये क्या है, देखिए, अंगूर, अंगूर। यहाँ पर ये 1 2 3 4 क्या होते हैं, अंक। तो अ में अंक और क, अंक। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, अंडा। अ में अंक की मात्रा तो अंग और डा, अंडा। घ में अंग लग गई तो क्या बनेगा, घन, और टी, घंटी। त में अंग और ग, पतंग। ब में अन, द, र, बंदर। मंदिर, मंदिर। कंघा, कंघा। ठीक है बेटा, आप इसे रीड करिएगा तो आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चंद्र बिंदु की मात्रा। अब चंद्र बिंदु की मात्रा कैसी होती है, हमने बताया था ना, ऐसे लाइन खींचेंगे, जैसे कोई भी हमने वर्ड लिखा क, और ऊपर इस तरीके से उसमें हाफ सर्कल बन जाएगा और बिंदु लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये क्या बनी है, अंगूठी। अंग और अंग में अंतर होता है, इसमें नाक के बल बोला जाता है। ठीक है, जैसे अंगूठी, अंगीठी। ठीक है, आँख, दांत, सूंड। स में ऊ की मात्रा और चंद्र बिंदु भी लगी है। ये इसी तरीके ऊंट भी आता है ना। अब यहाँ पर पढ़िए इसको, अंग, रंग, ढंग, गंगा, अंधा, डंडा, कंधा, चंदन। अंक की मात्रा मत पढ़िएगा या चंद्र बिंदु की मात्रा मत पढ़िएगा, वरना आप रीड नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, मंजन, लंगूर। ल में अंग लग गया तो क्या लगेगा, लंगूर। तो अंक की मात्रा बोलेंगे नहीं, सिर्फ लंग। ल है तो उसमें अंग हम लोग ऑटोमेटिक जोड़ेंगे, अंगूर, लंगूर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चंद्र बिंदु की मात्रा का है। अब ये च में आ है, आ की मात्रा तो लगी है और ऊपर बिंदु, चंद्र बिंदु भी लगी है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, चांद, आंत, सांप, छाव, मुँह, धुआं, बांसुरी, आंचल, आंगन, चांदनी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी तरीके यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, चित्रों के नाम लिखिए और पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या था, दांत। तो बड़ा दा लिखेंगे, ऊपर चंद्र बिंदु और त, दांत। ये क्या है, लंगूर। ये क्या है, ऊंट, डंडा, अंधा, चांद। ये आपका होमवर्क है, इसे आप बुक में कंप्लीट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, हाथी की सूंड। ठीक है, चांद की चांदनी फैली हुई थी, एक जवान हाथी चांदनी रात का मजा लेने निकल पड़ा।
ठीक है। एक हाथी था, उससे रात बहुत अच्छी लग रही थी तो वो घूमने निकल गया। उसके 2 दांत बहुत लंबे थे, ये देखिए इसके 2 तीत होते हैं ना, ये सिर्फ बड़े बड़े तीत होते हैं इसके, इससे ये खाते नहीं हैं, सिर्फ तीत होते हैं देखने के लिए। ये दांत केवल दिखाने के होते हैं, खाने के लिए नहीं होते हैं। एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हाथी ने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ देखा ये, और उसकी रसीली टहनियाँ हाथी को भा गई। मतलब वो बहुत ही उसमें रस भरा हुआ था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसको मन किया कि अब मैं इसको खा लूँ। उसने अपनी लंबी सूंड टहनी तोड़ने के लिए उठाई। अब हाथी की सूंड कैसी होती है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। वह टहनी तोड़ ही रहा था कि बंदरों की आवाज़ आई, और जब वो तोड़ने लगा तो उसी पेड़ पर बंदर रहते थे, तो वो ची 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 करके बोलने लगे। हाथी को नहीं पता था कि पेड़ पर बंदर है। अब हाथी तो घूमता टहलता आ गया, उसे पेड़ दिखा, वो तोड़ने लगा उसे नहीं पता था कि उस पेड़ पर बंदर भी रहते हैं। एक बंदर ने हाथी की सूंड पर अपना पैर मारा, और जब वो तोड़ रही थी उसी टहनी के पास में एक बंदर था, और उसने उस हाथी की सूंड पर पैर मार दिया, ठीक है। हाथी चौंक गया, उसने उस बंदर को अपनी सूंड में लपेटा और दूर फेंक दिया। हाथी की सूंड तो लंबी होती है ना, वो अपनी सूंड से कोई भी चीज़ उठाकर पकड़ लेते हैं, फेंक देते हैं, है ना, उससे ही अपना वर्क करते हैं। बाकी बंदर एक एक करके हाथी के ऊपर कूदने लगे, और जितने भी पेड़ पे बंदर थे वो सब हाथी के ऊपर कूदने लगे। बंदरों ने अपनी नुकीली दांतों से हाथी को काटने की कोशिश की। हाथी का जो स्किन होती है वो बहुत ही टफ़ होती है, मतलब बहुत ही मोटी होती है, तो उसे जल्दी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो बंदर लोग उसे काटने की कोशिश करने लगे। हाथी की खाल बहुत मोटी होती है, हाथी पर कुछ असर नहीं हुआ। छोटे छोटे दांत थे बंदरों के, और हाथी की स्किन तो मोटी होती है, तो कुछ उसे नहीं असर हुआ, हाथी पर कुछ असर नहीं हुआ। बंदर थक कर दूसरे पेड़ पर चले गए। बंदरों ने क्या किया कि लगता है अब ये पेड़ नहीं बचेगा, तो वो लोग थक हार के हाथी को छोड़ के, पेड़ को छोड़ के दूसरे पेड़ पर चले गए। अब हाथी ने पीपल की रसीली टहनियों से अपना पेट भर लिया, मतलब उसने तोड़ा और उसे जितना पेड़ खाना था उसने टहनियाँ तोड़ तोड़ के खा लिया। पेट भर कर वह अपने साथियों के पास लौट गया। जब उसका पेट भर गया तो वो अपने ग्रुप में लौट गया। अब कविता गाओ। हाथी आया लंबा चौड़ा हाथी आया। ये आप इसे लर्न कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चंस हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। लंबा चौड़ा हाथी आया, केले खाता हाथी आया, ईख खाता हाथी आया। अगर हमने आपको क्वेश्चन दिया कि हाथी क्या क्या खाता हुआ आया, तो आप क्या लिखेंगे, केले और ईख, ठीक है। सूंड घुमाकर सबको भगाया, उसने किससे भगाया सबको, सूंड से। तो जब आपको ये लर्न होगा, पढ़े होंगे, तभी तो आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे ना, ठीक है। हाथी आया, ठीक है। अब ये आपके क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम ग्रुप में से सेंड कर देंगे। किसकी चांदनी फैली हुई थी, चांद की चांदनी फैली हुई थी, है ना, चांदनी रात थी ना। हाथी ने किससे पेड़ की टहनियाँ तोड़ी, हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ की टहनियाँ तोड़ी। पीपल के पेड़ पर कौन रहते थे, पीपल के पेड़ पर शेर रहते थे, है ना, नहीं, पीपल के पेड़ पर बंदर रहते थे, ठीक है। तो आप लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हाथी के 4 दांत लंबे होते हैं। अब यहाँ पर सही और गलत का चिन्ह लगाना है इन सारे सेंटेंसेस में। तो हाथी के 4 दांत लंबे होते थे, नहीं 2 होते थे, तो इसे आप क्रॉस कर दीजिएगा। हाथी चीज़ों को अपनी सूंड से पकड़ता है, सही जवाब, क्योंकि उसी की सूंड होती है जिससे वह सब चीज़ पकड़ता और तोड़ता खाता है। हाथी की खाल बहुत पतली होती है, नहीं, अभी बताए थे ना, हाथी की खाल बहुत मोटी होती है, इसलिए बंदर थक हार के दूसरे पेड़ पर चले गए थे। और बंदर पेड़ पर रहते थे, तो बंदर पेड़ पर रहते थे, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है, इसे आप अपनी बुक में करिएगा, ठीक है। सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करिएगा, अभी मैं लिख के दूंगी आपको, ठीक है। चलिए, शब्द सीढ़ी बनाइए। ये क्या बना है, ईख, खरगोश,
शलगम, मछली, लीची। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी बुक में कंप्लीट करिएगा और क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में करिएगा। अभी मैं आपको सेंड कर दूँगी। टिल देन बाय।